नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज पुरोहित, आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट। हम आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, पारिस्थितिकीय अनुकूलन। यह एक विज्ञान का सब्जेक्ट है और एक लेसन के रूप में भी आता है विज्ञान में, जब हम विज्ञान पढ़ते हैं पूरी तरह से। लेकिन जो आज का युग चल रहा है वो पारिस्थितिकीय अनुकूलन का ही है। हमारे एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे डार्विन, जिन्होंने बोला था योग्यतम की उत्तरजीविता, डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो डार्विन का सिद्धांत है वो आज के टाइम में लागू होता है। वो लागू कैसे होता है कि जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। मानते हो आप मेरी बात या नहीं? नामुमकिन होता है। तो प्राकृतिक आपदा से हम नहीं लड़ सकते, हम इंडिविजुअल दुश्मन से लड़ सकते हैं। अभी हमारे सामने जो प्राकृतिक आपदा है वो है कोविड-19, जो कि एक वायरस है जो अदृश्य है। हमें यह प्रकोप मिला है प्रकृति से, और प्रकृति को हम कहते हैं माँ। और जो प्रकृति बनती है वो तीन चीज़ों का मिलान है: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इन तीनों के समावेश पे ही प्रकृति आगे चलती है और प्रकृति को हम कहते हैं माँ। लेकिन यह माँ ईश्वर, भगवान या निर्गुण निराकार जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, उसके जैसी नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर जो है वो व्यक्तिगत रूप से हर इंसान का लेखा जोखा रखता है। प्रकृति कभी भी ऐसा नहीं करती। प्रकृति सोमवार वाले दिन आपकी दादी जी को पॉजिटिव कर देगी, मंगलवार दिन आपके तहखाने के अंदर हो सकता है बाढ़ का पानी जमा हो गया हो, बुधवार वाले दिन हो सकता है कि आपका मकान जो है वो उड़ गया हो पूरा पूरा तूफान के कारण, और उसके अगले दिन पता लगे कोई नया वायरस आ गया है। तो मतलब प्रकृति न तो जाति भेदभाव देखती है, न ऊंच नीच देखती है, न अमीर गरीब देखती है, न हर चीज़ों से उठ के। तो मैं जो बात यहाँ पे कर रहा हूँ या जो मेरा विश्लेषण है, जो मेरी विचारधारा है, वो राजनीतिक और अराजनीतिक दोनों चीज़ों से उठ के है। और जो इन चीज़ों में अगर राजनीतिक विचारधारा को रखता है तो मैं शायद सोचता हूँ कि यह इस समय के हिसाब से गलत है, कि हमें अनुकूल होना है प्रकृति के। हमने पहला टॉपिक ही उठाया है प्राकृतिक अनुकूलन या पारिस्थितिकी के अनुकूलन। आज की जो परिस्थिति है उसके अनुकूल रहना है। अगर हम प्रकृति से अनुकूल रहेंगे, प्रकृति के अनुकूल रहेंगे, तभी हम जंग जीत पाएंगे। नहीं तो आज से हिस्ट्री है ये दोस्तों, ये हिस्ट्री आप सर्च करना, 450 करोड़ साल हो गए, प्रकृति ने आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा है। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे कुछ और हो। तो इस टाइम तो ये वायरस है जो अदृश्य है। तो इससे लड़ने के उपाय जो है वो हमें गवर्नमेंट ने बता चुके हैं। मैं बताऊंगा तो लगेगा इट्स लाइक मोनोटोनस, दैट एवरी टाइम आई एम बीइंग टेलिंग यू द wearing mask and social distancing, hand sanitizing and washing hands for 28 seconds consecutively. So these are some measures which we need to follow. हम बात करते हैं कि जो डार्विन का सिद्धांत होता है, डार्विन का सिद्धांत होता है योग्यतम की उत्तरजीविता, इसी की प्रकृति चलती है, जो कि तीन कंपोनेंट थे: रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इनका सहारा लेके प्रकृति चलती है। तो अब हर प्रकृति में हर क्रिएचर जो प्राणी होता है उसकी एक खुद की भी प्रकृति होती है। वो होता है डीएनए उसका। वो अपने एक डीएनए को अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट करता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब डीएनए को वो ट्रांसमिट कर रहा है, उस डीएनए को ट्रांसमिट करने की क्षमता तो कोरोना वायरस में भी है। उसको भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सही है, तो वो भी जीवित रहेगा। उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी केमिकल से, चमगादड़ के साथ में वो जुड़ा, चमगादड़ से वो मानव में आ गया, मानव से मानव बम बन गया। और आज के कंडीशंस ये है कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से फैल चुका है। और आज के अगर हम आंकड़े देखें, जो आज के लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं उनसे, तो देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गुना बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुना बढ़ रहे हैं। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी पॉजिटिव। ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हमें जो विकल्प है वो ज़्यादा हो गए। पहले हो सकता है रोज के 100 चेकअप होते थे, आज 400 चेकअप हो रहे हैं उसी जगह पे। तो जब 100 चेकअप होंगे तो 20 जने पॉजिटिव निकलेंगे, और 400 चेकअप होंगे तो 80 जने पॉजिटिव निकलेंगे। इट इज सेम लाइक, बट इफ वी टॉक अबाउट द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज द बिगेस्ट पार्ट। और इसमें जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो यह प्रकृति हमसे एक खेल खेल रही है कि जो खुद से तंदुरुस्त है वह आगे बढ़ेगा, वह जिएगा, बाकी सब हारेंगे। तो कोरोना से जीत और हार का जो विषय आता है
इसका जो निर्णायक हम फैसला करते हैं वो अभी नहीं कर सकते। इसका निर्णायक फैसला दो बातों पर निर्भर करता है। एक कि हम खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरों को किस तरह से अवेयर करते हैं। और सेकंड जो है वो है सबसे बड़ा तरीका कि जब तक कि कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, which has been trying by the Sanofi as well as GlaxoSmithKline. So as soon as it reaches to the market and as well as in India, so we have to be very strict towards our measures जो हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो हर्ड कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, हर्ड कम्युनिटी आपकी कितनी स्ट्रांग है, या तो पहला तब तो आप बच सकते हैं, या फिर वैक्सीन अगर आ जाए तब हम बच सकते हैं। तो टिल द टाइम वी हैव टू टेक द corrective measures, corrective steps, social distancing, using sanitizers, using masks, all such things. मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई धार्मिक स्थलों पे जाना या फिर हमारे व्यापार को जो घाटा हो रहा है ये लॉकडाउन से, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, इससे हमें ये हो रहा है, भाड़ में जाए लॉकडाउन, भाड़ में जाए आपका ये जो भी कर रहे हो, इससे हमें घाटा हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। तो ये अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति का अपमान कर रहे हैं। ये निजी स्वाभिमान के लिए या निजी सम्मान के लिए प्रकृति का अपमान कर रहे हो। प्रकृति माँ है, प्रकृति इस अपमान को नहीं सही। तो लॉकडाउन अगर है तो वो अच्छे के लिए है, उसने आपको कुछ अच्छा सिखाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्सिडीज की गाड़ी है उसको खरीदना बंद कर दो और मारुति की गाड़ी मत खरीदो या टाटा की गाड़ी मत खरीदो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये है कि टाटा को ऐसा मॉडल तैयार करना है जो मर्सिडीज से भी ज़्यादा अच्छा हो। हमारे पास बहुत सारी बढ़िया बढ़िया खाने पीने के उत्पादों की कंपनियां हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से कृषि प्रधान देश है भारत। तो लेकिन फिर भी हम जो विदेशी चीज़ें हैं उनको अपनाते हैं। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जो विदेशी चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए और जो हमारे कृषि प्रधान देश जो कि भारत है वहाँ से बनी हुई चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप ये सब करना शुरू करोगे तो आत्मनिर्भर बनोगे, यानी आपकी जो गुणवत्ता है, जो वैल्यू, जो क्वालिटी है जो आप प्रोडक्ट्स में दे रहे हैं, दैट इज फार बेटर देन द अदर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द अदर कंट्रीज एंड ऑफ कोर्स टिल द मोमेंट वी आर परचेजिंग दोस। सो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन द अदर्स इकोनॉमी। हमारी खुद की इकोनॉमी को बूस्टअप करना है। उसके लिए आज से मैंने पढ़ा है कि मार्केट्स जो है वो पार्शियली इट हैज़ बीन ओपनड अप। तो सभी का साधुवाद। बट एक मैं कहना चाहूँगा, आपसे अपील करना चाहूँगा कि इसमें आप अपने जो पहले से हमने प्रोटोकॉल सेट किए हैं उनको ज़रूर से फॉलो करें। यही सिर्फ हमारी मदद कर सकते हैं टिल द टाइम वैक्सीन कम्स इनटू द मार्केट। और हम इसमें आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा एक पॉइंट पर विचार करते हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ कि आप इस पर और क्या सोच सकते हैं, क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ कौतूहल चल रहा है तो मुझे बताइए, मैं उस कौतूहल को दूर करूंगा। दोस्तों, मैंने आपको समय दिया था 1 मिनट का सोचने का। शायद आपने कुछ सोचा विचारा होगा, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, खाली टाइम हमें बहुत मिलता है सोचने और विचारने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, कुछ सुख दुख करने के लिए। तो कोरोना ही अभी सभी का सुख दुख है। हम आंकड़ों की बात कर रहे थे। आज से मार्केट ओपन हो चुका है और जो आंकड़े हैं वो पहुंच चुके हैं इंडिया के अंदर 1,45,000 1,45,000 केसेस इन इंडिया। एंड इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबली देन द फिगर्स आर लाइक अराउंड 55 million around cases are there globally. So according and watching at the India's population, we have got the more immunity power. We are more immune than the others because the recovering rate is very much high in India and that rate is very much low in India. So you have to be motivated. That's why in many hospitals, बहुत सारी अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, वहाँ पे सभी को एक सलाह दी गई है कि आप पॉजिटिविटी फैलाएं, नाच कूद करें, खेल कूद करें, अलग अलग तरह के गेम्स खेलें और छोटे बच्चों को खिलाएं। इनफैक्ट डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग विद द पेशेंट्स. So that is a very big thing, that a corona positive patients has to be played with doctors, nursing staff. So it gives a positive vibration. No, yes, it is. It gives.
हम बात करते हैं आगे कि हमने आंकड़ों की बात कर ली है, मार्केट खुल गया है, जर्मन का मार्केट खुल गया है, अमेरिका का मार्केट खुल गया है, रूस का खुल गया है, उत्तरी कोरिया का खुल गया है, इंडिया का खुल गया है, इतने मार्केट खुल गए हैं। लेकिन उसके बाद भी इंडिया में डेथ रेट्स जो है वो उसी प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से वो इनिशियली थी। हम थोड़ा सा घबरा रहे हैं क्योंकि रोज के केसेस दिख रहे हैं। उसका कारण मैं पहले आपको बता चुका हूं कि टेस्ट रैपिडली हो रहे हैं। पहले 100 हो रहे थे, आज 500 हो रहे हैं। एक उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं एक यूनिवर्सिटी के बहुत ही बड़े प्रोफेसर, ही इज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट। उनका नाम है डॉक्टर माइकल ऑस्टरहोम। ही इज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट इन मिनेसोटा यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने भी यही चीज लिखी है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर है, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, जो महामारी के विशेषज्ञ है, उन्होंने यह बात बताई है कि हर्ड इम्यूनिटी as well as vaccination, only these two can be the preventable causes of coronavirus. So we have to wait for that. और कुछ जैसे हम अगर बात करते हैं, अमेरिका के अंदर मार्केट खुल चुके हैं, तो वहां पे कई लोग ऐसे हैं जो तख्तियां लेके, नेम प्लेट्स लेके, उस पे लेके लिख रहे हैं कि भाई हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके खिलाफ है, ये राजनीतिकरण है, यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है। तो सॉरी टू से गाइज, वो लोग मूर्ख हैं जो लोग सड़कों पे आके खड़े हैं, तख्तियां लेके खड़े हैं। वो किससे लड़ रहे हैं? किसी प्रधानमंत्री से, किसी आम आदमी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। वो प्रकृति से लड़ रहे हैं। उनको पता नहीं है प्रकृति का प्रकोप है। वो मूर्ख लोग हैं। कौन उन्हें समझाए कि आप ये प्रकृति से लड़ रहे हैं? अगर आप अपने मेजर्स फॉलो करें और शांति से तख्तियां घर पे रख दे और अपने काम पे लग जाए तो यार ये फैलेगा ही नहीं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो हियर वी आर क्लोजिंग आवर चैप्टर विच वॉज इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। हमें अनुकूल बनना है प्रकृति के, न कि हमें प्रकृति को अपने अनुकूल बनाना है। वो एटमॉस्फेयर तो बहुत रेयरली क्रिएट होता है कि जब प्रकृति अपने अनुकूल हो जाती है। वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आत्मा मंथन, जो आदमी योग क्रिया को पा लेता है वो आदमी आगे पहुंच पाता है जब वो प्रकृति को अपने नियंत्रण में ले सके। लेकिन प्रकृति किसी को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकती। प्रकृति अगर आई है विनाश करें तो विनाश करके जाएगी। आपको क्या करना है? सिर्फ उसको रोकना है। एक कहते हैं ना कि ताले का जो मजा है, ताला लगाने का जो मजा है, वो चोरी होने से पहले है। चोरी हो जाए उसके बाद ताला लगाए, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? So thank you. Thanks for careful and patientful listening to me. Subscribe the channel Rituraj Purohit, yours own. Thank you. Har Har Mahadev. Jai Shri Ram. Namaste.